बच्चों, आज हम सेकंड लेसन की वर्ड पावर और एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले है मैच द वर्ड विथ देयर मीनिंग। मीनिंग आपके मैच करने को दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं परीक्षा के लिए। तो परीक्षा में एक पैराग्राफ आता है, पाँच नंबर के 2, तो उसमें आपके मीनिंग कई बार पूछ दिए जाते हैं, तो आपको याद करने हैं। मैचिंग नहीं आती है आपके में, लेकिन आपके इनमें से कोई भी एक शब्द आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वार्म, इस तरह से करके तो आपको याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पहला शब्द है वार्म। वार्म का आएगा एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज प्लीजेंट। यहाँ पे आपके पहले पैराग्राफ में जिक्र आया था कि बच्चा स्कूल जल्दी पहुँचता था, आग जलाता था और कमरे को गर्म करता था। तो वार्म का मतलब होता है गर्म, लेकिन इतना गर्म कि हमको ज़्यादा तकलीफ ना हो उस चीज़ से, यानी कि गुनगुना। ऐसा टेम्परेचर जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और हमको वो अच्छा लगे। एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट, जब हम सर्दियों के दिनों में आग को तापते हैं ठंड बचाने के लिए, तो आग की आंच तो तेज होती है, लेकिन हमको वो क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो उसी बात को कहा जाता है वार्म। दूसरा शब्द है टेरिबल। यहाँ पे आपको 2 नंबर डाल लेना कि इसके साथ में आपके दूसरे नंबर का मीनिंग आना है। टेरिबल का मतलब यहाँ पे भयानक, वेरी अनप्लीजेंट। अगला है मोर्टल, नश्वर। दुनिया में जो कुछ भी चीज़ है वो एक ना एक दिन मिटेगी जरूर। मनुष्य पैदा होता है और मरता है ना। तो मोर्टल दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो कि हमेशा जीवित नहीं रहता। हमेशा कोई भी चीज़ है, किसी भी तरह की ले लो, चाहे कोई सा भी प्राणी हो, चाहे कोई वस्तु हो, घर मकान गाड़ी कुछ भी, तो सभी चीज़ें क्या है, पृथ्वी पर जो कुछ है एक ना एक दिन ख़त्म जरूर होंगी। तो मोर्टल यानी नश्वर। तो इसके साथ में आएगा पहला। अगला है एनगल्फ। एनगल्फ यानी चारों ओर से घिरा होना। इसके साथ में आएगा टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली। सराउंड यानी चारों ओर, कवर यानी ढकना, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, हमारे चारों तरफ से ढका होना पूरी तरह से, यानी एनगल्फ। अगला है सरवाइव। सरवाइव यानी जीवित रहना। इसके साथ में आएगा टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी जो जीवित बचा रहे उसको हम कहते हैं सरवाइव। इन स्पाइट ऑफ डेंजर यानी खतरे के बाद भी जो जीवित रहे, यानी विपरीत परिस्थितियों में जो अपना जीवन यापन करता रहे, उसको हम कहते हैं सरवाइव। इसके साथ में आएगा तीसरा। तो इस तरह से आपको ये याद करके रखना है। वार्म एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन अ, स्पेलिंग भले ही याद नहीं करो, लेकिन वार्म का मीनिंग ये है, ये शब्द आपको याद होना चाहिए। टेरिबल का वेरी अनप्लीजेंट है। इस तरह से आपको याद रखना है। एक शब्द मीनिंग के लिए आता है और एक कई बार एंटोनाइम्स यानी विपरीत शब्द या विरोधार्थी शब्द जिन्हें कहते हैं वो भी आता है। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। कूल, स्ट्रॉन्ग, माइनर, लोअर, कंस्ट्रक्ट, ये शब्द दिए हुए हैं 5 आपके। परीक्षा में ये एंटोनाइम्स किसी भी तरीके से आ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस में दे करके बताएंगे। कूल यानी ठंडा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत या ताकतवर, माइनर यानी छोटा, लोअर यानी नीचे का हिस्सा, किसी भी चीज़ का निचला हिस्सा, और कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना।
अब इनसे संबंधित सेंटेंस में क्या शब्द आया है वो हमको इसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड देखना है। A volcano may destruct anything that comes in its way। इसमें क्या शब्द अपोजिट आया है? यहाँ पे आया है डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट किसका अपोजिट वर्ड है? कंस्ट्रक्ट का। कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना और डिस्ट्रक्ट यानी विनाश करना। जो वॉल्केनो आता है यानी कि एक तरह से जो चक्रवाती तूफान होता है वो क्या करता है, जहाँ कहीं से भी गुजरता है सब कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट का अपोजिट डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट का अपोजिट वर्ड कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसमें हम 1 डाल लेते हैं क्योंकि ये सेंटेंस नंबर 1 में आया हुआ है। इसको अंडरलाइन करके रखना ताकि आपको ये ध्यान रहे इसका अपोजिट वर्ड ये है। अगला सेंटेंस, द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट टू हिज सबऑर्डिनेट। यहाँ पर शब्द आया है मेजर। यहाँ पे हमारे इसमें शब्द आया था माइनर। माइनर का अपोजिट वर्ड हो गया मेजर। इसी तरह शब्द आएंगे आगे। द बॉय बिकेम वेरी वीक आफ्टर इलनेस। वीक का उसमें शब्द आया था स्ट्रोंग, तो ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्ट्रोंग का। अगला, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। कूल आया था पहला शब्द, कूल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे वार्म। अगला, एन अपर बर्थ इज रिजर्व फॉर मी। यहाँ पर आएगा अपर शब्द अपोजिट है लोअर का। परीक्षा में इस तरह से सेंटेंस नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में 5 शब्द जैसे वो दिए हुए हैं, इस तरह से एक शब्द दिया हुआ है और इन चारों में से कोई शब्द दिया हुआ है तो आपको याद करोगे तो करेक्ट सेंटेंस ढूंढने में आसानी रहेगी। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव और देखेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले आप लोगों को याद कर लेना है। सी नंबर की एक्सरसाइज, कंप्लीट द स्टेटमेंट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, नॉट स्टार्ट द फायर अगेन, लीव द स्कूल और चेंज द डॉक्टर। तो इसमें क्या आना, द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। पहला आएगा, लड़के ने अपने दिमाग में या कहें कि ये दृढ़ निश्चय कर लिया था क्या करेगा, वो जीवित रहेगा, है ना। स्कूल नहीं छोड़ेगा, दोबारा आग नहीं जलाएगा, डॉक्टर चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, जीवित रहेगा। अगला, द बॉय यूज टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वांटेड। बच्चा जो है अपने यार्ड में, जब उसकी माँ ने उसको कुर्सी पे बिठा दिया होता है और वो अपने आप को घिसटता रहता है यार्ड में, शुरुआत कर देता है घिसटने की, तो उसका कारण क्या था, क्यों वो रोजाना ऐसा काम करता था, क्या चाहता था वो, है ना। द बॉय यूज टू वर्क आउट इन हिज यार्ड। अधिकतर वो अपने यार्ड में क्या करता, काम करता रहता था, क्या करता रहता था, बिकॉज ही वांटेड, क्यों वह क्या चाहता था, टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग्स, वह अपने बेजान पैरों में जान विकसित करना चाह रहा था। टू क्लाइंब अ हिल, पहाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहता था, वो अपने जो उसके बेजान पैर थे उनमें जान डालना चाहता था, यानी चलना चाहता था, एक तरह से कहा जाए तो चलना चाहता था। अगला है, द थिंग दैट हेल्प द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज। वह कौन सी चीज थी जिसने बच्चे को दौड़ने में मदद की, या कहें कि दौड़ने की क्षमता विकसित करने में मदद की। द थिंग्स दैट हेल्प्ड द बॉय टू डेवलप यानी विकसित करना, एबिलिटी यानी क्षमता। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने बच्चे को दौड़ने की क्षमता विकसित करने में मदद की। पहला है डेली मसाज, रोजाना की मालिश, आयरन परसिस्टेंस, लोह दृढ़ शक्ति, रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा, ऑल ऑफ दीज।
इसमें ये तीनों करेक्ट हैं, तो हम इसमें ऑल ऑफ दीज पे राइट का निशान लगाएंगे। हमारा आंसर होगा तीनों चीज़ें थी। डेली मसाज भी थी, आयरन परसिस्टेंस भी थी, रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन भी था, तभी वो दौड़ पाया, चल पाया। अगला, द मैन ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल इज। उस अपाहिज अपंग बच्चे का नाम क्या था जिसने दुनिया की सबसे तेज मील दौड़ी, माइल रनर? तो इसमें आएगा डॉक्टर ग्लेन कनिंगम। जो कहानी आपके इसमें दी जा रही है वो डॉक्टर ग्लेन कनिंगम की कहानी है और सच्ची कहानी है, उसके आधार पे है। तो इसका आंसर है डॉक्टर ग्लेन कनिंगम। अब आगे है आपकी लैंग्वेज प्रैक्टिस। ये लैंग्वेज प्रैक्टिस हम जब हमारा ग्रामर सेक्शन आएगा, टेंस दिए हुए, तो हम टेंस में पढ़ेंगे।